हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। और उसका टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। हमने अलग अलग तरह के हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स स्टार्ट कर दिए थे। उसमें हम sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन तक हम पढ़ चुके हैं। चलिए, कुछ केसेस हम देख रहे थे जहाँ पर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि C2H6 में वो जो है कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी और C2H4 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो C2H2 में चलिए किस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे। चलिए, यहाँ पर क्या होता है, C2H2 की अगर हम बात करें, चलिए देखिए किस तरीके से अगर हम C2H2 की बात करें, ठीक है। पहले हम एक कार्बन का अगर देखें, ठीक है, तो कार्बन का 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2p में हमारे 2 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्राउंड स्टेट की बात हो रही है। जब हम एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, 1s तो सेम है, 1s के इलेक्ट्रॉन तो है ही हमारे पास, ठीक है, 1s तो सेम ही है। 2s में क्या होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके हमारा 2p के z वाले सब शेल में चला जाएगा ना, है ना। ये क्या है, 2px, ये 2py, इसको 2pz बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं इनको। चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया। अब हमें हाइब्रिडेशन, हमें पता है क्या है हाइब्रिडेशन, कैसे निकालने का, एस और पी हाइब्रिडेशन, यानी कि एक एस और एक पी क्या होगा, हाइब्रिडाइज होगा, है ना। एक एस तो 1s तो सेम रहेगा, तो एक एस और एक ये वाला पी, ये हाइब्रिडाइज होके हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। और ये क्या है, हमारे अनहाइब्रिड, है ना। ठीक है, हमारे अनहाइब्रिड रहेंगे ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये हो जाएंगे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक s और एक p, तो बना देंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। और जो बाकी के ये हैं, ये यानी कि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अनहाइब्रिड, तो जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं, वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, पाई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब आपको समझ आ गया किस तरीके से ये हुआ, ठीक है। इसके अलावा हमें पता चल गया sp हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, एक सिग्मा, उसमें क्या है, हमारे 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है, पाई बॉन्ड है, बिकॉज इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। अब है हमारे पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है हमारे पास, है 2 पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। ये हाइब्रिडाइजेशन वैसे हम इसको पढ़ चुके थे। चलिए, अब हमारी अगली हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अब यहाँ पे एक s है, ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल और एक क्या हमारा d ऑर्बिटल, क्या है, एक d ऑर्बिटल, ठीक है, वो हमारा यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी कैसा होता है, यहाँ पे भी सेम होता है। चलिए, यहाँ पर कह रहा है कि s एक 1s 3p and 1d orbital of same shell participate to give sp3d with trigonal bipyramidal shape। तो इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या हम बोल सकते हैं ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एंगल कितने होते हैं, एक 90 डिग्री का, कुछ 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं और कुछ 120 डिग्री के एंगल होते हैं, ठीक है, कुछ 90 डिग्री के और कुछ 120 डिग्री के एंगल्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया। चलिए देखते हैं पीसीएल फाइबर जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा कैसे। चलिए, पी, इसके कितने होते हैं, आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 है, तो एक सीएल, एक सीएल, एक सीएल, एक सीएल और एक सीएल। अगर हम इस शेप को देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, एक ट्राइगोनल टाइप का बन रहा है, है ना, ट्राइगोनल टाइप का बन रहा है, जिसको हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और ऊपर से क्या बन रहे हैं, पिरामिड बन रहे हैं, एक पिरामिड, एक और एक पिरामिड कहाँ, नीचे की तरफ से बन रहा है ना, यानी कि 2 पिरामिड टाइप के बन रहे हैं और एक ट्राइगोनल, तो इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल,
क्या है इसकी ज्योमेट्री? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री है। चलिए अब इसमें 2-3 केसेस देख लेते हैं। चलिए जैसे केसेस हमने कहा देखे थे, SP3 में देखे थे, वैसे हम SP3D में कुछ केसेस हम देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ हो रहा है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। तो क्या है, ये जो 3 है, 1 2 और ये तीन क्या है हमारे एक प्लेन में है, दिख रहे हैं ये 3 इस तरीके से, और 2 क्या है इसमें ऊपर और नीचे से। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल पोजीशन, और इसको इन पोजीशन को बोला जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना। जो ऊपर से जो पोजीशन है इनको बोला जाएगा एक्सियल पोजीशन, और जो इधर ये जो पोजीशन है इनको बोला जाएगा इक्वेटोरियल पोजीशन। चलिए अब PCL5 का केस हमने देखा, जहां पर क्या थे हमारे सारे के जो पांचों के पांचों है वो क्या है? बॉन्ड पेयर्स है। क्या है? पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर है। तब तो इसका शेप कैसा है हमारे पास? ट्राइगोनल पिरामिडल है। ट्राइगोनल पिरामिडल है। अगर हम बोले यहाँ पर एक लोन पेयर आ जाए, क्या आ जाए? एक लोन पेयर। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें जो लोन पेयर आएगा वो हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा? हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएगा, एक्सियल पे लोन पेयर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा? एक्सियल पे लोन पेयर नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा लोन पेयर कहाँ आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आएगा। चलिए तो अगर हम बोले कि हम यहाँ पर एक लोन पेयर लगा दें, है ना, इस बॉन्ड पेयर को हटा के यहाँ पर क्या आ जाए? एक लोन पेयर आ जाए। अब इसका शेप कैसा है? जब क्या हो हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर हो, है ना, और एक क्या हो? लोन पेयर हो। ठीक है, 4 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर देखो सीसो जैसा लग रहा है, सीसो जिसमें जिसमें बच्चे खेलते हैं, सीसो जैसा कुछ स्ट्रक्चर लग रहा है। यहाँ पे बैठ के ऐसे ऐसे से हिलते हैं, खेलते हैं ऐसे। तो अब इसका जो शेप है वो क्या है? वो सीसो जैसा शेप है। क्या है? सीसो जैसा शेप है इसका। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया कि जब 4 बॉन्ड पेयर हैं हमारे पास और एक क्या है? लोन पेयर है, तब इसका शेप कैसा है? कुछ कुछ सीसो जैसा शेप है। ठीक है, और ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है। ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही है, लेकिन शेप क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। अब हम बोले हमने एक और लोन पेयर लगा ली, है ना, एक और लोन पेयर लगा ली, एक बॉन्ड पेयर क्या कर दी हमने? हटा दी। चलो एक बॉन्ड पेयर हटा दी, यानी कि अब हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, अच्छा नंबर अभी 5 है ना, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 और एक 5, यहाँ पे 3 और 2 5। ठीक है, अब हमने एक लोन पेयर और लगा दी। ठीक है, एक बॉन्ड पेयर हटा दी, तो अब इसका शेप कैसा हो गया? कुछ कुछ टी जैसा शेप हो गया इसका, टी शेप, है ना। अब इसकी जो मैं अब इसका जो शेप है वो क्या शेप है हमारा? टी शेप। क्या है हमारा? टी शेप। और अब अगर हम बोले हम एक और लोन पेयर लगा देते हैं, इस बॉन्ड पेयर को भी हटा देते हैं, यानी कि अब हमारे पास है 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर। ठीक है, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है? लोन पेयर। 3 और 2 5 हो गए। अब इसका शेप कैसा है? सीधा लाइन, लीनियर शेप है ना। अब इसका शेप क्या है? लीनियर शेप। क्या है शेप? लीनियर शेप। ठीक है, अब क्या समझ में आया कि जब 5 क्या है हमारे पास? बॉन्ड पेयर है सारे के सारे, तब तो ट्राइगोनल पिरामिडल है। जब हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, तब शेप क्या है? सीसॉ टाइप का हमारा शेप है। जब बस 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तब हमारे पास टी शेप है। जब हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है, तब शेप क्या है? लीनियर शेप है। ठीक है, यानी कि स्टेरिक नंबर तो सेम ही है ना, है तो सब क्या 5 ही है तो सारे SP3D ही है ना, सारे SP3D हैं, सारे में क्या है? 5 स्टैटिक नंबर है। ठीक है, लेकिन क्या है? शेप क्या है सबके? अलग है। ज्योमेट्री क्या है सबकी? ज्योमेट्री सबकी सेम है। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल सबकी ज्योमेट्री है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। अच्छा PCL5 को हम काउंट कैसे कर लेते हैं? जैसे हमने ये CL बनाए, शेप बनाया इसका CL, तो SPPPD। ठीक है, इस तरीके से हम काउंट करते हैं SVPPD। अब बचल गया ज्योमेट्री क्या है? SP3D। इस तरीके से हम काउंट कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि एक ऐसा है एक पी है पी, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये क्या हमारी एक ट्रिक है, इजी ट्रिक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए होती है? सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स के लिए होती है। लोन जो हमारे 5 बॉन्ड्स हैं उनके लिए नहीं होती। ठीक है, लोन पेयर्स के लिए भी होती है। चलिए, तो PCL5 को क्या स्ट्रक्चर है, क्यों आया, कैसे आया, ये समझ में आ गया।
क्या हुआ होगा, सेम वही कि उसके आउटर शेल में जो इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक्साइटेड स्टेट में गए, जंप किया, फिर ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई, फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, फिर सीएल ने उनके साथ बॉन्डिंग कर दी। सेम वही हुआ है, हमें बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगली हाइब्रिडाइजेशन, अगला कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये एंगल्स होते हैं हमारे 120 डिग्री, यहाँ पर है हमारे 90 डिग्री के एंगल, तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, लोन पेयर हमेशा या तो इस पोजीशन में लोन पेयर होगी, या तो इस पोजीशन में, या तो इस पोजीशन में। सिर्फ इक्वेटोरियल में लोन पेयर होती है, एक्सियल में लोन पेयर नहीं होती इसमें। ठीक है, चलिए अब sp3 की डी की बात तो हो गई, अब sp3d2 की बात हो रही है, sp3d2। चलो s, ठीक है, अब सल्फर हमारा कौन सी फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का है, ये हमारी ऑक्सीजन फैमिली, ये है। तो ऑक्सीजन के आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, तो एस के भी कितने होंगे आउटर इलेक्ट्रॉन, 8 होंगे, है ना। ऑक्सीजन के टोटल कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो आउटर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, है ना, 8 होते हैं, तो क्या होंगे, 1s2, 2s2, 2p4, है ना। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि सब में कितने होंगे आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हमने पढ़ लिया था ना, ऑक्सीजन फैमिली के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके ऑक्सीजन के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, तो उसकी फैमिली के भी उतने होंगे। नाइट्रोजन के जितने होंगे उसकी फैमिली के भी उतने होंगे, कार्बन के जितने होंगे उसकी फैमिली के भी उतने ही इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, यानी कि वैलेंस शेल में होंगे। चलिए, यानी कि सल्फर के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है। एफ 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 6 एफ है ना हमारे पास, SF6, इस तरीके का ये बन जाएगा। चलिए, ये तो चलिए छोड़िए, अब हम हाइब्रिडेशन काउंट कैसे करते हैं, SPP, DDD, है ना। SPP जो 3 ही होते हैं ना, खत्म हो गया SP3, अब D स्टार्ट हो गया, DD, D2, D3, D4, इस तरीके से आगे हम करेंगे। चलिए, if SF6 the central sulfur atom has the ground state outer electronic configuration 3s 3p 3s2 3p4. In the excited state, the available 6 orbitals 1s 3p and 2d are occupied by electrons. These orbitals are hybridized to form 6 new sp2d2 hybrid orbitals, which are projected towards the 6 corners of a regular octahedron in SF6. ठीक है, sp3d2, sp3 है ये, sp3d2, ठीक है। चलिए, वही बोल रहा है कि क्या है, एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स मिलाएंगे, उनकी इंटरमिक्सिंग से हमारे इतने क्या होंगे, 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। तो 6 का नाम क्या होगा, sp3d2 होगा, क्योंकि एक s 3p और 2d से मिलकर के बने हैं, तो इससे sp3d2 नाम होगा। बस जिसका क्या होगा, रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन इस टाइप का कुछ शेप होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, उन पेयर्स को हम, जो हमारा फ्लोरीन है, इस तरीके से उनको कॉर्नर में रखेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद singly occupied orbitals of fluorine atom of SF from 6 SF sigma bonds form 6 SF sigma bond। यही बोल रहा है कि क्या करेगा, 6 SF sigma bond फॉर्म करेगा, ऑर्बिटल क्या होंगे, स्लाइटली ऑक्यूपाई होंगे। Thus SF6 molecule has a regular octahedral geometry as shown in figure। देखते हैं कौन से फिगर में, यहाँ पर इस तरीके से कुछ, जिस तरीके से हमने प्लेस किया था, इस तरीके से हमने प्लेस भी किया था। यहाँ पर एफ एफ एफ, इस तरीके की क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री बनेगी। ठीक है, और हुआ क्या, ग्राउंड स्टेट में एस के पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, फिर एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट होकर के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्साइट हुए। एक्साइट होने के बाद हमारे पास 6 क्या बन गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए ना, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो छैयों के साथ हमारी जो 6 SF6 की बात हो रही है ना, यहाँ पे देखो SF6, 6 F है ना हमारे पास, तो 6 के 6 F क्या हो गया, इन 6 ऑर्बिटल्स के साथ जाकर के बॉन्ड बना लिया, सिग्मा, एक एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, तो इस तरीके से कुछ हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर। चलिए, समझ में आया। और यहाँ पर ज्योमेट्री क्या है हमारी, ऑक्टाहेड्रल हम ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। चलिए,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है हमारी SF6 में। चलिए, अब MOT शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हमने अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी कि अलग अलग उसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, साथ में हम वेस्पर थ्योरी भी देखेंगे। चलिए, ये थी हमारी वेस्पर थ्योरी जो हम पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए, जब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितनी है, 2 है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, बॉन्ड पेयर कितने, 2 बॉन्ड पेयर है और 0 लोन पेयर है। 2 बॉन्ड पेयर यानी कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है हमारे पास, देखो PeF2 में जो CO2 में है, SeCl2 में है जो हाइब्रिडाइजेशन है, वो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी। वैसे ही जब हमारे पास 3 बॉन्ड पे 3 वो है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर्स एक भी नहीं है, तब हमारी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, जो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर बनेंगी, है ना। तो वो भी क्या बनेगी, जैसे ये S और P, ठीक है। sp हाइब्रिडाइजेशन spp, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन spp, ये भी sp2 spp, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन spp, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये भी, ठीक है। अच्छा, वैसे हम ये कर चुके हैं, पर अभी हम आगे क्या करेंगे, ठीक है। इसमें भी सेम है, ये सब सारे हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने क्या हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ के करा दिए, डिस्कस करा दिए उनके बीच बीच। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब SF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है अगर, ठीक है। SF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, XeF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, ठीक है। और XeF2 में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। चलिए ये 3 क्वेश्चन कीजिए। चलिए पहले SF4 में देखें हम, तो S में कितने, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, ठीक है। चलिए अब 4 फ्लोरीन है इसके पास, 4, यानी कि 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 4 फ्लोरीन, ठीक है। 4 फ्लोरीन ने चारों इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बच गए, यानी कि ये क्या बन जाएगी, हमारी लोन पेयर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन की क्या बन गई, एक लोन पेयर बन गई। अब देखो इसमें काउंट करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा प्लस लोन पेयर जितने भी हैं वो हमारा स्टेरिक नंबर आएगा, उससे हमारी हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगी। अब देखो 1 2 3 4, 4 तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, प्लस 1 लोन पेयर है, यानी कि क्या है इसका स्टेरिक नंबर 5, क्या है इसका स्टेरिक नंबर 5। 5 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3d, होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, होती है, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पता है हमें कि कैसा होता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर हमारा s है और यहाँ पर क्या है हमारी, यहाँ पर ये हमारी लोन पेयर है, यहाँ पर हमारा f है, यानी कि कुछ इस तरीके से है, ये सिंगल बॉन्ड है। चलिए कुछ इस तरीके से है, यानी कि स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर किस चीज का था हमने देखा, यानी कि इसका शेप क्या है, शेप तो इसका सी सॉ है ना। और जो इसकी ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हम देख रहे थे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, यहाँ पे क्या है, एक ट्राइगोनल टाइप का बना हुआ है, ये क्या हमारे पिरामिड जैसे हैं, है पिरामिड जैसे, एक ये और एक ये, तो इसके ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। चलिए समझ में आ गया ना, अगर हमें SF4 दिया है तो किस तरीके से हम स्टेरिक नंबर काउंट करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल देंगे। हाइब्रिडाइजेशन से हमें याद है स्ट्रक्चर क्या है उसका, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम स्ट्रक्चर का सोचेंगे, स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि इसका शेप क्या है, सीसॉ शेप है, और इसमें क्या है, जो ज्योमेट्री है वो क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। और एंगल क्या था इसमें, 90 डिग्री और 120 डिग्री। एंगल क्या है, 90 डिग्री और 120 डिग्री। इस तरीके से हम देख रहे थे कुछ, देखो ठीक है, जैसे ये था,
इसमें हमने कुछ केस डिस्कस किए थे कुछ केस डिस्कस, इसी की बात हो रही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चलिए चलिए, इतना समझ में आया। इसको देखो अपने हिसाब से, इसको अपनी कॉपी में नोट करो कि किस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और इसको हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? ऐसे, इस वाले मेथड से, ऐसे बॉक्स बना करके, है ना, ऐसे ऑर्बिटल्स बना करके, फिर उनको एक्साइटेड स्टेट में ले जा करके, फिर उस तरीके से हम उसको फिर बॉन्डिंग दिखा देंगे, फिर क्या होगा, एक हमारा लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, चलिए, इतना समझ में आया। चलिए, अगला क्वेश्चन है XeF4। चलिए अगला करते हैं। अगला है XeF4। चलिए, अब Xe यानी कि जेनॉन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? ये तो सबको पता होना चाहिए। जेनॉन क्या है? एक नोबल गैस है ना? तो इसके आउटर शेल में कितने, यानी कि जो इसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, एक फ्लोरीन बना रहा है यहाँ पर। कितने फ्लोरीन? 4 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और एक 4 फ्लोरीन। अब 2 यहाँ पर लोन पेयर हो गए, है ना? 4 फ्लोरीन है और 2 लोन पेयर है, यानी कि 4, यानी कि नंबर ऑफ जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है, प्लस लोन पेयर कितने? 2। 4 और 2 6 है इसका स्टेरिक नंबर। 6 स्टेरिक नंबर, यानी कि sp3d2। ये इसका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो किस तरीके से बनेगा? ये हमारे पास X है, यहाँ पर क्या होगी? एक लोन पेयर होगी, यहाँ पर एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, यहाँ पर फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि जो लोन पेयर्स होंगे वो कौन से पोजीशन में होंगे हमेशा? या तो इसमें, इन तीनों पोजीशन में, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशंस में होंगे हमेशा लोन पेयर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमेशा लोन पेयर का होंगे या तो यहाँ या तो यहाँ, हमेशा एक्सियल पोजीशन पर लोन पेयर होंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। यानी कि स्ट्रक्चर कैसा बना है? ऐसा ऐसा, यहाँ पर 2 लोन पेयर, इस तरीके से बना है। तो पता चल रहा है कैसा स्ट्रक्चर है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। ठीक है, पता चल रहा है। और एक क्या था? XE, तो कुछ XeF2, XeF2। चलो अब इसको कीजिए आप। इसमें ज्योमेट्री, शेप, हाइब्रिडाइजेशन बताइए और स्ट्रक्चर, 4 चीजें बताइए। क्या 4 चीजें? पहला बताइए ज्योमेट्री क्या है इसमें, ठीक है, शेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और स्ट्रक्चर बनाइए। ये स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, चारों चीजें निकालिए। चलिए, अभी तक तो आपने कर दिया होगा। ठीक है, हमने क्या बोला था कि जो लोन पेयर्स होगी वो हमेशा यहाँ पर होगी, इक्वेटोरियल में होगी। क्यों होगी? क्यों होगी इक्वेटोरियल में? इसका रीजन ये था कि जो रिपल्शन है उसको मिनिमाइज करने के लिए, यानी कि रिपल्शन को कम करने के लिए और मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए। जितना रिपल्शन कम होगा उतना मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। अगर यहाँ आ जाएगा तो रिपल्शन क्या होगा? इनके बीच में मैक्सिमम होगा। रिपल्शन मैक्सिमम यानी कि स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। चलिए, ये तो कर लिया होगा XeF2। तो किस तरीके से बनाया स्ट्रक्चर? जब स्ट्रक्चर ऐसे बनाया होगा, Xe यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके आउटर शेल में, है ना? 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि एक F से 2 F है, एक और एक 2 F। ठीक है, अब ये एक लोन पेयर हो गई, ये एक लोन पेयर हो गई और ये एक लोन पेयर हो गई। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? 3 लोन पेयर हैं प्लस 2 बॉन्ड पेयर हैं। टोटल 3 और 2 5 आ रहा है। 5 यानी कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन, है ना? sp3d हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, स्ट्रक्चर से हमें हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर हमें पता चल गया, स्ट्रक्चर से हमें हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल गया। अब स्ट्रक्चर से ही हमें क्या पता चल रहा है? शेप भी पता चल रहा है। शेप क्या हो रहा है? 3 जो लोन पेयर है तो शेप क्या आ रहा है? सीधा लाइन, यानी कि लीनियर शेप आ रहा है। ज्योमेट्री क्या है इसकी? ट्राइगोनल, बाय पिरामिडल। इसकी क्या है? ट्राइगोनल। ये 3
एक ट्रायगोनल पे होते हैं और ऊपर से नीचे पे क्या होते हैं, 2 पिरामिड होते हैं। तो ज्योमेट्री क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। इस तरीके से आ रही है कुछ, इस तरीके से बन रहा है, सबको बना है ऐसे ही। देखिए जिसका नहीं बना, क्या क्या गलती करी है आपने, देखिए यहाँ पर। चलिए, घर से होमवर्क है आपका, CH4 NH3 और H2O, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको डिटेल में आप करके आएंगे कि इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, क्या शेप है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या हाइब्रिडाइजेशन है। CH4 NH3 और H2O, इसको आप घर से करके आएंगे। चलिए, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।